Assalamu alaikum class 5. How are you all? I hope you all are fine. I am Miss Abda and today I am going to teach you our second assignment. But before our second assignment, I will give you a little introduction of our first chapter. Open your book on page number 96. Our first chapter is Karate Parrot. Karate Parrot means a parrot who knows karate. Parrot सबको पता है, तोते को कहते हैं। तो ऐसा पैरट जो कि कराटे करना जानता हो। कराटे एक फ़ाइटिंग स्टाइल है, तो जो पैरट कराटे करना जानता है उसे यहाँ पे नाम दिया गया है कराटे पैरट का। ठीक है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ 3 फ्रेंड्स, आदिल, बाबर एंड समीर। ठीक है। आदिल और बाबर जो हैं वो एक कैफ़े में बैठे हुए हैं। उस कैफ़े में ये लोग तीनों दोस्त अक्सर मिला करते थे, इसलिए वो वहाँ पर बैठ के अपने थर्ड फ्रेंड समीर का वेट कर रहे हैं। तो जब समीर वहाँ पर आता है तो वो देखते हैं कि उसके पाँव में एक पट्टी बंधी हुई है, एक बैंडेज किया हुआ है। जैसे किसी की टांग टूट जाती है तो उस पर प्लास्टर कर देते हैं ना, लाइक उसी तरह से ये देखिए। ठीक है। तो उसके पाँव पर एक बैंडेज है, तो वो एक स्टिक के साथ थोड़ा सा लड़खड़ा कर चल रहा है। ठीक है। तो वो उससे पूछते हैं कि यहाँ पर कि तुम ऐसे क्यों चल रहे हो इस तरह से, और तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है। तो वो समीर जो है वहाँ पे पहले आके बैठता है, कहता है कि पहले मेरे लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर करो। फिर वो समीर के लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं एंड देन वो दोस्त अगेन उससे पूछते हैं कि बताओ हमें कि आपको क्या हुआ है आपके पाँव पे। तो वो समीर जो है अपनी स्टोरी सुनाता है उनको। ठीक है। यहाँ से समीर की स्टोरी स्टार्ट हो रही है और ये चैप्टर भी मैं आपको एज आ स्टोरी ही सुना रही हूँ। पूरा चैप्टर मैं आपको जो है वो एज आ स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। तो यहाँ से समीर की स्टोरी स्टार्ट हो रही है। समीर की एक वाइफ है, उसका नाम है सारा। ठीक है। सारा जो है वो एक पेट रखना चाहती है क्योंकि वो बहुत अकेला फ़ील करती है। घर में उसके जो बच्चे हैं वो जो सारा के और समीर के बच्चे जो हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ पर रह के पढ़ते हैं। और जो समीर है वो अपना ज़्यादातर जो टाइम है वो अपने दोस्तों के साथ गुजारता है, इसलिए वो बहुत घर में अकेला महसूस करती है। इसलिए वो चाहती है कि उसके पास कोई पेट हो जिसके साथ वो अपना टाइम गुजार सके। तो समीर जो है वो उसको अलाउ नहीं करता कि वो कोई कैट या डॉग घर में रखे, क्योंकि वो लोग एक फ़्लैट में रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि सारा जो है वो ख़ुद से ही चली जाती है एक पेट ख़रीदने के लिए। जीटी रोड पे एक फ्लावर स्ट्रीट के पास कोई शॉप है, पेट शॉप, वहाँ पर जाती है और उनसे पेट का जब वो शॉपकीपर को अपनी सारी स्टोरी सुनाती है कि इस तरह से मैं अकेली हूँ और मुझे कोई पेट चाहिए एज अ कंपेनियन, तो वो शॉपकीपर जो है वो उसे बताता है कि मेरे पास एक पैरट है जो कि कराटे करना जानता है। तो वो सारा थोड़ा सा हैरान होती है, उसको बात समझ नहीं आती। तो फिर वो उससे पूछती है एक्सप्लेन, मतलब कहती है कि एक्सप्लेन करो कि क्या मतलब कैसा पैरट है वो। तब वो जो शॉपकीपर है वो उस कराटे पैरट को लेकर आता है। ठीक है। और अपने बाजू पे बिठाता है, पहले लाके उसके यहाँ से केज में से निकाल के पहले अपने बाजू पे बिठाता है एंड देन उसको कहता है कराटे पैरट को कहता है कि पैरट कराटे चेयर, यानी कि पैरट चेयर के साथ कराटे करो। और जो पैरट है वो एकदम से उड़ता है, उड़ के आके चेयर पे बैठता है और बिल्कुल कराटे के स्टाइल में अपने पैरों के साथ उस चेयर के साथ कराटे करता है। और थोड़ी ही देर में वो चेयर जो है वो पीसीस में होकर, टुकड़े टुकड़े होकर बिल्कुल फ़र्श पे हो जाती है, गिर जाती है। और वो सारा जो है वो उसको इतने हैरानी से देख रही होती है कि ये कैसा पैरट है। वो बहुत खुश होती है और उससे वो पैरट परचेज़ कर लेती है और उसको अपने घर ले आती है। ओके। जब वो घर पे लेके आती है उस पैरट को, फिर वो ला के अपने घर में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं या वो चीज़ें जो उसको उसने अलग करके रखी होती हैं, उसको नहीं चाहिए होती, जैसे क्रॉकरी है या कुछ बॉक्स हैं। ठीक है। इस तरह से वो ला के उस पैरट के सामने रखती है और बारी बारी उसको कहती जाती है पैरट को, और पैरट उस चीज़ों के साथ जो है वो कराटे करता रहता है। वो बहुत खुश होती है। इसी तरह से उसका सारा दिन गुजर जाता है। और शाम को जब वो समीर जो है उसका हस्बैंड घर आता है तो वो देखता है कि ये क्या, एक पैरट है हमारे घर में
और वो उससे पूछता है तो वो उसको बहुत खुशी से बताती है कि ये कोई आम पैरट नहीं है, ये कराटे पैरट है और ये मतलब अपनी तरह का एक वाहिद है जो कि कराटे जानता है। तो वो उसको बताती है, पूरी स्टोरी सुनाती है कि इस तरह से ये कराटे जा करता है और चीज़ों को तोड़ देता है। तो समीर सारा कुछ सुनने के बाद लास्ट में कहता है कराटे, मतलब कि ये पैरट जो है ये कराटे करना जानता है। तो वो कहता है पैरट कराटे माय फुट। जब भी उस पैरट को कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ कराटे करने का कहा जाता था तो पहले कहते थे पैरट कराटे एंड देन उस चीज़ का नाम लिया जाता था। तो समीर ने बाय मिस्टेक क्या कह दिया, समीर ने कह दिया ओह पैरट कराटे माय फुट। ठीक है, देखिए वही सेंटेंस उसने, हालांकि उसने ये नहीं कहा था कि पैरट कराटे करो मेरे फुट के साथ, लेकिन पैरट को तो नहीं पता था। तो पैरट ने जब ये सुना कि वो कह रहा है कि पैरट कराटे माय फुट, तो पैरट ने उस समीर के पाँव के साथ कराटे किया एंड देन उसका पाँव टूट गया। इस तरह से जो था वो उसका एक्सीडेंटली पाँव जो था वो टूटा था और उसने वहाँ पे प्लास्टर चढ़ाया हुआ था। जब उसने ये सारी स्टोरी अपने फ्रेंड्स को सुनाई तो पूरी स्टोरी उन्होंने बहुत हैरानी के साथ सुनी और पूरी स्टोरी में उन्होंने एक वर्ड भी नहीं कहा, क्योंकि कहानी उसकी जो थी बहुत दिलचस्प थी और एट द एंड जो उसका पाँव टूटा वो भी बहुत हैरान कुन बात थी। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है वो ये पूरा चैप्टर एज अ स्टोरी मैंने आपको डिफ़ाइन किया है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के, वो मैं आपको वर्ड्स बताती हूँ। ओके डियर्स, यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो कि डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन इसमें से कुछ वर्ड्स हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स और हमने जो आपको डिक्टेशन वर्ड्स दिए थे उसमें और हमारे जो वर्ड्स मीनिंग हैं उसमें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे शफल वैसे चीज़ों को मिक्स करना भी कहते हैं, यहाँ पर जो है वो लड़खड़ा कर चलने को कहते हैं। ठीक है, पेवमेंट मीन्स पुख्ता रास्ता। क्रचेस कहते हैं वो स्टिक जिससे कोई सहारा लेके चलता है, ठीक है, उसे कहते हैं क्रचेस। जब किसी की टांग वगैरह टूट जाती है तो जिस स्टिक से सहारा लेके चलते हैं ना, ये वो स्टिक है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर है कुछ वर्ड हीव्ड, यहाँ पे है हमारे पास हीव्ड वैसे कहते हैं किसी चीज़ पर एकदम से गिर जाना। तो वो अपने जब चेयर पे बैठा तो वो इस स्टाइल में बैठा, किसी चीज़ के ऊपर एकदम से गिर जाते हैं, वो उस तरह इस स्टाइल में वो उस चेयर पर बैठा था। ओके, ऑन नेक्स्ट पेज हियर इज़ अ वर्ड साइड से हो जाता है साइड का मतलब होता है आह भरना। समंड मीन्स बुलाना। ठीक है, एक और वर्ड है हमारे पास यहाँ पे एस्प्रेसो एक कॉफ़ी को कहते हैं। ठीक है, जो अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है तो कहता है कि पहले मेरे लिए एक एस्प्रेसो ऑर्डर करो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है अर्ज कहते हैं जोर डाल के किसी बात को पूछना। ठीक है, इसरार करके पूछना, उसे कहते हैं अर्ज। ठीक है, और एक वर्ड है इम्प्रिजन्ड कहते हैं कैद किया गया। प्रिजन होता है कैद और इम्प्रिजन्ड जिसको कैद किया गया। वो नहीं चाहता था कि कोई भी हम कैट या डॉग रखें और उसको हम अपने फ्लैट में कैद कर लें, क्योंकि फ्लैट में जो है बहुत छोटा एरिया होता है जो, और कैट और डॉग को एक बड़ा एरिया चाहिए होता है रहने के लिए। ठीक है, ओके। एक हमारे पास वर्ड है ऑर्डिनरी मीन्स आम सा। वो कहता है कि कोई आम तोता नहीं है, ये बहुत स्पेशल तोता है। ठीक है, ऑर्डिनरी मीन्स आम सा होना। हियर इज़ अ वर्ड स्क्रैच्ड आउट हिज आर्म। स्क्रैच्ड फैलाने को कहते हैं, उसने अपना बाजू फैलाया और वो जो बर्ड था वो उड़ के उसके बाजू पर आकर बैठ गया। शैटर्ड मीन्स टुकड़े होना। शैटर्ड पीस टुकड़े पीस हो गए उसके, जो चीज़ उसने जिसके साथ वो फाइटिंग करता था, जिसने चेयर के साथ फाइटिंग की तो चेयर के पीसीज हो गए, वो टुकड़ों में हो गई। ठीक है, डिस्ट्रॉय मीन्स तबाह करना। ठीक है, एंड यहाँ पर भी अगेन डिस्ट्रॉय आ रहा है हमारे पास। केयरलेसली मीन्स लापरवाही से। डिस्गस्ट मीन्स नफ़रत से या बेजारी से।
नफ़रत से उसने, बेजारी से उसने कहा पैरट कराटे माय फुट। ये उसने बेजारी से कहा, लेकिन तोते को तो नहीं पता था, इसलिए उसने उसका पाँव तोड़ दिया। ओके क्लास, ये डन हो गए हैं हमारे ये वर्ड्स मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब हम आते हैं अपने सेकंड असाइनमेंट की तरफ। ओके, दिस इज़ आवर सेकंड असाइनमेंट वर्क। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं और एक एक्सरसाइज दी है, ठीक है। ओनली 3 क्वेश्चन आंसर है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द मेन रीज़न सारा वांटेड टू कीप अ पेट। ऐसा कौन सा मेन रीज़न था कि सारा चाहती थी कि वो एक पेट को अपने घर पर किसी भी एनिमल को एज अ पेट अपने घर पर रखे। सारा's children were in a boarding school and her husband spent most of his time with his friends. That made her feel lonely and she wanted a pet as a companion. सारा के जो चिल्ड्रन थे वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे और उसके हस्बैंड जो थे वो अपना बहुत सारा टाइम, मोस्ट ऑफ हिज टाइम मतलब बहुत सारा टाइम अपने दोस्तों के साथ गुजारते थे। और यही वजह थी कि वो घर में बहुत अकेला महसूस करती थी और वो एक पेट रखना चाहती थी, एक साथी के तौर पर। कंपेनियन वैसे कहते हैं साथी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड सारा गो टू परचेज अ पेट। सारा कहाँ गई थी एक पेट को ख़रीदने के लिए। आंसर इज़ सारा वेंट टू द शॉप beside the milk depot on the corner of GT रोड एंड फ्लावर स्ट्रीट। एक GT रोड पे फ्लावर स्ट्रीट थी, उसके कॉर्नर पर मिल्क डेपो था, उसके साथ एक शॉप थी जहाँ से वो अपना पेट परचेज़ करने के लिए गई थी। वाई डिड बाबर एंड आदिल रिमेन साइलेंट थ्रू आउट द स्टोरी। आदिल और बाबर जो थे वो पूरी स्टोरी में खामोश क्यों थे। आंसर इज़ द स्टोरी वॉज टू इनक्रेडिबल फॉर देम। पूरी स्टोरी जो थी वो उनके लिए नाकाबिले यकीन थी। इनक्रेडिबल मीन्स नाकाबिले यकीन। दे फाउंड इट हार्ड टू कमेंट ऑन इट। वो बहुत मतलब उन्हें मुश्किल थी कि वो उस पर क्या कमेंट करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था पूरी स्टोरी में। उन्हें इतनी वो हैरत अंगेज़ लग रही थी स्टोरी कि वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो इस स्टोरी पर क्या कमेंट करें, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर डन हो गए हैं। अब हम आते हैं अपनी सेकंड वर्क की तरफ। एक्सरसाइज B3 ऑन पेज नंबर 101। ये आपकी टेक्स्ट बुक में है एक्सरसाइज। यूज़ दिस, क्वेश्चन है यूज़ दिस एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, 5 एडजेक्टिव्स हैं, इनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। एडजेक्टिव क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वर्ड है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आता है एडजेक्टिव भी, ठीक है। एडजेक्टिव क्या काम करता है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन्स को डिस्क्राइब करता है। नाउन को जो चीज़ डिस्क्राइब करती है, जो चीज़ एक्सप्लेन करती है नाउन को, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। फर्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेगरेंट। फ्रेगरेंट मीन्स खुशबूदार। और सेंटेंस है हमारा देयर आर मैनी फ्रेगरेंट फ्लावर्स इन माय गार्डन। देयर आर मैनी फ्रेगरेंट फ्लावर्स इन आवर गार्डन। हमारे गार्डन में बहुत सारे, फ्रेगरेंट मीन्स खुशबूदार, फूल हैं। तो यहाँ पे फ्रेगरेंट जो है वो हमारा एडजेक्टिव है और फ्लावर्स जो है वो हमारा नाउन है। तो फ्रेगरेंट जो है किसको कर रहा है, फ्लावर्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि फूल कैसे हैं, खुशबूदार हैं। नंबर 2, डिवोटेड। डिवोटेड मीन्स मुखलिस होना। मोना इज़ माई डिवोटेड फ्रेंड। यहाँ पे आप अपने किसी भी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या नाम लिखा है, मोना लिखा है। आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। मोना इज़ माई डिवोटेड फ्रेंड, यानी वो मेरा, मोना जो है वो मेरी मुखलिस दोस्त है, ठीक है। दोस्त कैसी है, बहुत मुखलिस है। कोलोसल। कोलोसल मीन्स बहुत बड़ा, ग्रेट। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वॉज अ कोलोसल अचीवमेंट। पाकिस्तान का जो बनना था, क्रिएशन जो थी पाकिस्तान की, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। नंबर 4, डेफनिंग। डेफनिंग मीन्स बहुत तेज़ आवाज़, ऐसी आवाज़ जो कानों को थोड़ा सा बहरा करने वाली हो, ठीक है। डेफनिंग। द नॉइज़ ऑफ द मशीन वॉज डेफनिंग। मशीन की जो आवाज़ है वो इतनी तेज़ है कि मतलब उससे हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि हम डेफ हो जाएंगे, यानी
यहाँ पे हमारा क्या है, एडजेक्टिव है डेफनिंग, और इसका नाउन क्या है, किसको कर रहा है, आवाज़ को, नॉइज़। नॉइज़ कैसी है, डेफनिंग है। नंबर 5, अफेक्शनेट। अफेक्शनेट मीन्स मोहब्बत वाला, प्यार वाला। ही इज़ वेरी अफेक्शनेट टूवर्ड्स हिज चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाला है, यानी वो जो शख्स है वो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है। ठीक है, ये हमारी सेकंड असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी जस्ट आस्क मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।